हेलो नमस्कार सभी को। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर आज का टॉपिक है सेकंड टॉपिक ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म 1858 से लेके 1919 तक। तो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। पहला क्वेश्चन है 1858 से 1919 के बीच भारत में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे? तो इसका आंसर होगा ब्रिटिश औपनिवेशिक शोषण, प्रशासनिक एकीकरण, पश्चिमी शिक्षा और सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रवाद के उदय में मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग की क्या भूमिका थी? पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र जैसे विचारों को अपनाया था। भारतीय राष्ट्रीयता का अग्रदूत किसे कहा जाता है? राजा राममोहन रॉय को। 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में किस विदेशी महिला ने महत्वपूर्ण योगदान दिया? श्रीमती एनी बेसेंट, और इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। ब्रिटिश सरकार ने कौन सा एक्ट पास किया जिसके कारण भारतीय समाचार पत्रों को बिल्कुल नष्ट कर दिया गया? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, और ये 1878 में लागू हुआ था। कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था किसे कहा गया है? तो कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित इंडियन एसोसिएशन, जो कि 1876 में स्थापित हुई थी, उसको कहा गया है कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत देश में अंग्रेजी शिक्षा का श्री गणेश का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ये दिया जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक, मैकॉले और ट्रेवलियन। लॉर्ड विलियम बेंटिक कौन थे? उस टाइम भारत के गवर्नर जनरल थे, जो कि 1828 से 1835 तक भारत के गवर्नर जनरल थे। और इनके कार्यकाल में लॉर्ड मैकॉले ने अपनी शिक्षा नीति प्रस्तुत की थी। 1834 से 1838 के बीच भारत की सुप्रीम काउंसिल में लॉ मेंबर के रूप में इन्होंने मैकॉले मिनट 1835 के माध्यम से अंग्रेजी शिक्षा की वकालत की। और जो तीसरे नंबर के थे ये थे चार्ल्स एडवर्ड ट्रेवलियन। ये अंग्रेजी शिक्षा के प्रबल समर्थक थे और मैकॉले के सहयोगी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड लिटन, जिनका समय था 1876 से 1880, की कौन सी प्रतिक्रियावादी नीतियों के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध जनमत तैयार हुआ? तो इन्होंने कौन कौन सी ऐसी नीतियां लागू की थी जिससे कि भारत की जनता अंग्रेजी शासन के खिलाफ खड़ी हुई? तो पहला है 1876 में इंडियन सिविल सर्विस में प्रवेश की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष करना। फिर इन्होंने किया 1877 में दक्षिणी भारत भयंकर अकाल की चपेट में था और उसी समय लॉर्ड लिटन ने भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया। 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया और 1878 में ही शस्त्र अधिनियम पारित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1875 में शिशिर कुमार घोष ने कौन से राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की? तो 1875 में शिशिर कुमार घोष ने इंडिया लीग, कुछ लोग इनको इंडियन लीग भी कहते हैं, तो इंडिया लीग की स्थापना की 1875 में शिशिर कुमार घोष ने। और इस जो इंडिया लीग था, इसका उद्देश्य था लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत करना तथा राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहन देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, जिसे इंडियन नेशनल एसोसिएशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन के नाम से अधिक जाना जाता है, की स्थापना किसने और कब की? तो इसकी स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की।
एसोसिएशन ने 28 से 30 दिसंबर 1883 में कलकत्ता में पहला अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया और इस सम्मेलन में 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। फिर 1886 में इस एसोसिएशन का, जो कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता था, इसका विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 1884 में मद्रास महाजन सभा का गठन किसने किया? तो इसका आंसर है एम वीरा राघवाचारी, बी सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चार्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ओ ह्यूम के अलावा और कौन कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख निर्माता माने जाते हैं? तो ए ओ ह्यूम के अलावा सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख निर्माताओं में माना जाता है। कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्नातक जिन्होंने 1890 में प्रथम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को संबोधित किया, तो ये महिला कौन थी? ये थी कादम्बिनी गांगुली, और जिस अधिवेशन को इन्होंने संबोधित किया था वो अधिवेशन था कोलकाता अधिवेशन। और इसका महत्व है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाओं की सहभागिता परिलक्षित होती है। कादम्बिनी गांगुली ने 1889 के अधिवेशन में भाग लिया था और 1890 में पहली बार कांग्रेस की कार्यवाही को संबोधित किया था। भाषण देने वाली पहली महिला कादम्बिनी गांगुली, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1890। पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, जो कि अध्यक्ष थी कोलकाता अधिवेशन की, जो कि 1917 में हुआ था। और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू, 1925 कानपुर अधिवेशन। आज का आखिरी क्वेश्चन है, 1858 से 1905 तक का समय भारतीय राष्ट्रवाद का शैशव काल था। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने इस काल में राष्ट्रवाद की धरती को सींचा एवं उसमें गहरे तक राष्ट्रीयता के बीज बोए। ये किसका कथन है? तो ये कथन है विपिन चंद्र का, और इन्होंने 1858 से 1905 की अवधि को भारतीय राष्ट्रवाद का बीजारोपण काल माना है। थैंक यू।